नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक 400 किताबों का लेखक अपनी ही औलाद से दुखी क्यों है? एसएन खंडेलवाल की कहानी। वाराणसी के लेखक एसएन खंडेलवाल को अब वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। बच्चे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वृद्धाश्रम में रहते हुए वे अपने मन की बात करते हैं। इसमें वे अपने बच्चों के बारे में बात करते दिखे हैं। करीब 400 किताबों के लेखक की ऐसी स्थिति की अब चर्चा तेज हो गई है। एसएन खंडेलवाल को परिजनों ने घर से निकाला, वृद्धाश्रम में ली शरण। बेटे और बेटी पर संपत्ति छीनकर निकालने का लगाया है आरोप। अब तक 400 से अधिक किताबों की रचना नरसिंह पुराण लिख रहे लेखक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल उर्फ एसएन खंडेलवाल चर्चा में है। इस सीनियर लेखक के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। उन्हें उनके बच्चों ने घर से बेदखल कर दिया है। अब वह अपनी आप बीती सुनाते दिख रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारा बनारस में जन्म हुआ, हम वहीं के रहने वाले हैं। काशी के कुछ वृद्धाश्रम में पहुंचे लेखक ने कहा कि हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है, इस कारण यहाँ आना पड़ा। उन लोगों ने हमारी जायदाद छीन ली। एसएन खंडेलवाल बताते हैं कि हमारी बच्ची सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसका पति भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, बेटा भी बड़ा आदमी है, सब बड़े बड़े आदमी हैं, लेकिन हमें घर से निकाल दिया। एसएन खंडेलवाल के बताया कि उनकी संपत्ति करीब 80 करोड़ की है, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया। भारी मन से वे बताते हैं कि जब हम बीमार पड़े तो हमारे बच्चों ने कहा कि इसकी लाश को बाहर फेंक देना। यह सब सुनकर दुख हुआ, सबसे दुखी है, इस कारण वृद्धाश्रम में आ गए। लेखक बताते हैं कि हमने अब तक 400 से अधिक किताबें लिखी हैं। इसमें 18 पुराण, 21 उपपुराण और तंत्र की करीब 400 किताबें शामिल हैं। अभी वे लेखन कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों की बेरुखी ने उन्हें बेघर कर दिया है। बच्चों से दुखी हैं लेखक एसएन खंडेलवाल अपने ही बच्चों से दुखी हैं। अपनी बेटी और बेटे से दुखी होने के सवाल पर एसएन खंडेलवाल कहते हैं कि हम सबसे दुखी हैं। अपने बच्चों के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि हमारे 2 बेटे, एक बेटी थी, एक बेटा मर चुका है, एक बेटा है लेकिन बहुत बड़ा आदमी है। बेटे अनूप खंडेलवाल के बारे में वह कहते हैं कि उसके पास लाखों की जायदाद है, वह बनारस में रहता है। वह दोहराते हैं कि उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। जब हम बीमार पड़े तो एक मुस्लिम ने मेरी देखरेख की, हमने उसे बचाया था, 2 लड़की की शादी की, गलत धंधे में जाने से रोका था, लेकिन हमारे बच्चों ने हमारी सुधि तक नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, बनारस। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं। किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब बड़े बड़े आदमी हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब। उस पर गूगल पर लिखा है एसएन खंडेलवाल वाराणसी वाले, गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो, तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊँगा नहीं। अच्छा, तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 2 पुराण, 3 पुराण छपी है। कोई गुरु जी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने।
अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और अब छापे लिख रहे हैं ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं। इंग्लिश में लिख रहे उसका हैं। नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है? ससुराल का 50 लाख का दायाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने वेश्या बनने से बचाया था। दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए कि ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं, बस खाली आंख टेस्ट करानी है। आंख। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।